वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान लोनार्ड नाइट नाम के इस सैनिक को 1917 में सीने पर गोली लगी, लेकिन फिर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल इस सैनिक ने अपने ऊपर वाली जेब में एक पॉकेट बाइबल रखी हुई थी और वो गोली बाइबल में धंस गई। नाइट को ये बाइबल मिनी एड्स नाम की एक महिला ने 1915 में दी थी। ये बाइबल आज भी मौजूद है और बंदूक की वो गोली अभी भी इसी बाइबल में धंसी हुई है। नंबर 2, 1971 की बात है। पेरू के लीमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक जहाज खड़ा था, लांसा फ्लाइट 508। ये जहाज लीमा से इक्वाटोस जा रही थी। इसमें 91 लोग सवार थे, जिसमें 2 माँ बेटी भी शामिल थी, 17 साल की जूलियाना और इसकी माँ मारिया कोप्टे। ये दोनों माँ बेटी जर्मनी से थी। जहाज लीमा एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ही मौसम खराब हो जाता है। ये जहाज तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन तभी एक आकाशीय बिजली इस फ्लाइट से टकरा जाती है। ये टकराव इतना तेज था कि जहाज के टुकड़े हो जाते हैं और 10,000 फीट की ऊंचाई से लोग नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। उस समय नीचे अमेज़न जंगल था और 17 साल की जूलियाना भी जहाज से नीचे गिर जाती है। उस समय जूलियाना ने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई थी, इसलिए वो सीट के साथ नीचे गिरी और नीचे क्योंकि पेड़ थे तो वो एक पेड़ के ऊपर जाके गिरी और वो जिंदा बच गई। जहाज का मलबा और अंदर बैठे लोग सभी अमेज़न जंगल में दूर दूर गिर चुके थे। बाद में जूलियाना ने सबको चेक भी किया, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। इधर जब गवर्नमेंट को जहाज के क्रैश होने का पता चला तो सर्च टीम ने जहाज को ढूंढना शुरू किया, लेकिन अमेज़न जंगल का यह हिस्सा पूरी तरह पेड़ों से ढका हुआ था। सभी को यही लग रहा था कि जहाज का कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि जहाज आकाश में ही फट गया था और इतनी ऊंचाई से लोग नीचे गिरे तो इसमें जिंदा बचना काफी मुश्किल है। लेकिन अमेज़न के जंगल में 17 साल की जूलियाना अभी भी जिंदा थी। जूलियाना अमेज़न जंगल में घूम रही थी ताकि उसे कोई नदी मिल जाए, क्योंकि जूलियाना अपनी फैमिली के साथ पहले भी जंगल में घूम चुकी थी और उसे इस बात का पता था कि जंगल में जिंदा कैसे बचा जाए। इसके साथ जूलियाना को यह भी पता था कि जंगल का कोई भी फल खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जहर भी हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि 17 साल की यह लड़की 10 दिनों तक अमेज़न में घूमती रही। बाद में इसे एक नदी मिली और नदी के किनारे चलने पर इसे अमेज़न का एक कबीला मिला और उसी कबीले के लोगों ने इसे एक कैंप में ले गए, जहां से जूलियाना को रेस्क्यू कर लिया गया। लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा था कि 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी और 10 दिन तक जंगल में रहने के बावजूद भी जूलियाना जिंदा बच गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जूलियाना कोप्टे आज भी जिंदा है। इसकी उम्र 69 साल है और जर्मनी में रहती है। नंबर 3, इस डॉक्टर का नाम था हेरड शिपमैन। हेरड का जन्म 1946 में इंग्लैंड के नॉटिंघम में हुआ था। हेरड ने मेडिकल की पढ़ाई की और 1974 में ये डॉक्टर बन गए और 1977 में डॉनीब्रूक मेडिकल सेंटर में काम करने लगे। वैसे तो हेरड एक अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन यदि किसी आदमी की मृत्यु होती तो हेरड को उसे देखने में बड़ा अच्छा लगता था। इसीलिए जब यह डॉनीब्रूक मेडिकल सेंटर में काम कर रहा था तो साथ में ये ऐसा काम करने लगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल हेरड के पास यदि कोई बुजुर्ग मरीज आता तो उसे हेरड पेन किलर की हेवी डोज दे देता, जिससे उस मरीज की मृत्यु हो जाती और हेरड फिर पास में खड़े होकर उसे देखता रहता। कहा जाता है कि हेरड ने डॉनीब्रूक मेडिकल सेंटर में 71 मरीजों के साथ ऐसा ही किया, लेकिन बाद में हेरड ने उस मेडिकल सेंटर को छोड़ दिया और अपना क्लिनिक खोल दिया। लेकिन यह बेरहम इंसान अपने क्लिनिक में भी मरीजों के साथ ऐसा ही करता। इसने अपने क्लिनिक में 180 लोगों के साथ ऐसा ही किया।
ये मरीजों को पेन किलर की हैवी डोज देता और फिर पास में खड़े होकर उसे देखता रहता। वैसे तो हेरड का यह खेल काफी सालों तक चलता रहा, लेकिन बाद में इसका भांडा फूट गया। हुआ कुछ यूं था कि हेरड ने एक 81 साल की महिला जिसका नाम कैथलीन था, उसको पेन किलर की हैवी डोज दी, जिसकी वजह से कैथलीन की मृत्यु हो गई। लेकिन कैथलीन नाम की यह महिला इंग्लैंड के एक टाउन की मेयर थी। बाद में हेरड ने कैथलीन की फैमिली से कहा कि कैथलीन चाहती थी कि उसके शरीर को जला दिया जाए। हेरड ने यह बात इसलिए कही कि ताकि इसे हत्या का कोई भी सबूत बाकी ना रहे। हेरड ने यह बात जब कैथलीन की फैमिली से कही तो कैथलीन की बेटी को हेरड पर शक हो गया। उसने ये बात पुलिस को बताई और पुलिस ने इस मामले की जांच की। जब कैथलीन के शरीर की जांच की तो ये पता चला कि कैथलीन को पेन किलर की हैवी डोज दी गई थी। बाद में पुलिस ने हेरड को पकड़ लिया और इसे पूछताछ की। हैरानी की बात तो यह है कि हेरड नाम के इस डॉक्टर ने 250 लोगों के साथ ऐसा किया, लेकिन कई लोगों का यह कहना है कि हेरड ने तकरीबन 450 लोगों के साथ ऐसा किया। सन 2000 में हेरड को उम्र कैद की जेल सुनाई गई, लेकिन 2004 में हेरड ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का रूप समझा जाता है, लेकिन यदि डॉक्टर हेरड जैसा हो तो कोई भी आदमी डॉक्टर पर कभी भरोसा नहीं करेगा। नंबर 4, ट्रांग मई लान नाम की इस महिला को पिछले दिनों वियतनाम की एक अदालत ने मौत की सजा सुना दी। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि ट्रांग नाम की यह महिला वियतनाम की सबसे अमीर महिला है। लेकिन आखिर इस महिला ने ऐसा क्या कर दिया कि वियतनाम की गवर्नमेंट इसके ऊपर इतनी गुस्सा है। यह घटना आपको हैरान कर देगी। ट्रांग नाम की यह महिला 1956 में वियतनाम के शहर सैगून में पैदा हुई थी। इसकी फैमिली बिजनेस किया करती थी और जब ट्रांग बड़ी हुई तो यह भी बिजनेस करने लगी। वैसे तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन इस महिला के लिए संकट तब शुरू होता है जब 2012 में वियतनाम के सबसे बड़े बैंक SCB का कंट्रोल ट्रांग संभालती है। यह वियतनाम का सबसे बड़ा बैंक है। दोस्तों, वियतनाम में एक कानून है। उस कानून के अनुसार कोई भी आदमी बैंक के 5% से ज्यादा शेयर अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन ट्रांग ने जाली कंपनियों और लोगों का इस्तेमाल करके इस बैंक के 90% शेयर को इसने खरीद लिया। यानी कि SCB नाम का यह बैंक अब पूरा ट्रांग का हो चुका था। ट्रांग इस बैंक को कंट्रोल करने लगी। बैंक में जो भी लोग काम करते थे, अब उन सभी लोगों को ट्रांग का ही कहना मानना पड़ता था और इसीलिए इस महिला ने अब बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया। इसने बैंक से इतना सारा लोन लिया था कि बैंक का 93% लोन का पैसा इसी महिला के पास था। एक आंकड़े के मुताबिक 2019 से लेकर 2022 के बीच इस महिला ने बैंक से 4 अरब डॉलर कैश निकाले। ये महिला अपने ड्राइवर को कार लेकर बैंक भेजती थी और ड्राइवर पैसों से कार को भर के इस महिला के घर ले आता और फिर घर के तहखाने में वो सारा पैसा रख दिया जाता। ये महिला तकरीबन 11 साल तक इस बैंक को लूटती रही और आप शायद ही विश्वास कर पाएंगे, इस महिला ने 44 अरब डॉलर लूट लिए। ये इतने पैसे होते हैं कि कई देशों के पास भी इतने पैसे नहीं होंगे। लेकिन आखिर ये महिला पकड़ी कैसे गई, इसके पीछे भी एक अजीब कहानी है। वैसे तो वियतनाम में काफी करप्शन होता है, लेकिन 2016 में इस करप्शन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और इसी वजह से गवर्नमेंट ने जहां भी करप्शन हुआ था वहां पर जांच करवाना शुरू किया और 2022 में ट्रांग की भी जांच होनी शुरू हो गई। ट्रांग की जब जांच की गई तो खुलासे होते गए और करप्शन सामने आता गया। यह वियतनाम का सबसे बड़ा केस था। इस केस के लिए 2700 लोगों के बयान लिए गए और ट्रांग के खिलाफ जो सबूत मिले थे उन सबूतों से 104 बॉक्स भर गए थे। वियतनाम में जो ये फ्रॉड हुआ था, इस फ्रॉड के अंदर
85 लोगों को सजा हो चुकी है, जिसमें ट्राउंग भी शामिल है, और सिर्फ इसी को मौत की सजा दी गई। वैसे ट्राउंग के पति और एक भतीजी को 20 साल की जेल हो चुकी है। वैसे कई लोगों का कहना है कि ट्राउंग को मौत की सजा नहीं होगी, क्योंकि इसकी दोस्ती वियतनाम के कई पावरफुल लोगों के साथ है जो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वैसे अदालत ने ट्राउंग को यह भी कहा है कि वो बैंक के अंदर 27 अरब डॉलर जमा करवाएगी। तो शायद ये हो सकता है कि ट्राउंग जब 27 अरब डॉलर जमा करवाएगी तो बाद में इसकी मौत की सजा टल जाएगी। वैसे अदालत ने ट्राउंग को जहरीला इंजेक्शन देकर सजा देने को कहा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।